मुझे लग रहा है ये बात, अब मुझे लग रहा है क्या आप इन मीडिया वालों को खुद नहीं जानते? सुनिए, अब मुझे लग रहा है कि आप चुपड़ी वाले बातें करने आप। मुझे लग रहा है मीडिया के लोग भी समझ चुके हैं कि सत्ता इसमें बहन जी की आ रही है। इसी वजह से सुनिए हम चाहते हैं कि आए, पर आप चुपड़ी वाली बातें वाले वो आने नहीं दे रहे बहन जी को। आएगी। सुनिए मैं ये सुनिए, जो आपसे सवाल करते हैं आप उसे 1 मिनट में कह दोगे, ये तो मनोवादी है। आप सर्टिफिकेट देंगे हमें, हम बहुजन समाज पार्टी के हैं, बहुजन समाज के हैं नहीं है। मैं 20 साल में हमको फेल किया जा रहा है जनता मीडिया के बोले ना कि हम लोग बोल नहीं रहे कुछ भी। अगर किसी की कोई गलती है आप सुने भी तो सही ना, आप बोलेंगे तो सारी एनर्जी यही खत्म हो जाएगी। एनर्जी की जरूरत है तुम्हारी हमें। जी। आकाश आनंद जी की भी एनर्जी की जरूरत है। अगर आप ये कहते हैं कि उन्हें एनर्जी की जरूरत है, वो आज अपनी एनर्जी को बचाने के लिए 2027 के लिए एनर्जी बचा के यहाँ से चले गए तो हम मान जाएंगे। पर आप ये जो कह रहे हैं, आप जितनी एनर्जी लगा रहे हैं उतनी एनर्जी मुझ में भी होगी। आप में 9 है तो मुझ में 10 भी हो सकती है, ऐसा नहीं है। चौथा स्तंभ आप मान रहे हैं, अरे सर चौथा स्तंभ आप मान रहे हैं, उसी चौथे स्तंभ की तो रेल बना रहे हैं, आप बात ही नहीं मान रहे इसकी बात की बिल्कुल भी। चौथे स्तंभ ने तो बहन जी को बैकफुट पे लाने का काम किया। बैकफुट पे नहीं, फ्रंट पे ला रहे हैं हम उनको लेके आ रहे हैं। अगर घर की गलती है कोई तो वो हम बताएंगे नहीं क्या? अगर हमें कोई चीज लग रही है कि ये गलती है तो क्या घर में हम बात नहीं करेंगे? अगर आकाश आनंद जी की कोई गलती है तो आप आनंद जी से उम्र में बड़े हैं, आप राजनीतिक अगर वो लिया जाए, मैं आपको बहुत टाइम से देख रहा हूँ, राजनीतिक अगर उससे लिया तो आपने भी बहुत काम किया है, सीखने की जरूरत है अभी। तो क्या अगर और इनके जैसे, सुनिए मेरी बात को, एनर्जी बचा के रखो, 2027 में काम आएगी। आज झंडा उठा हुआ हो तो पूरा तगड़ा 20 साल हमें वेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो एनर्जी कहाँ है? वो मैं बताना चाह रहा हूँ। आपकी एनर्जी तो बाहर आ रही है, पर वो एनर्जी हमारे नेता की क्यों नहीं आ रही? ये नेता कौन सी एनर्जी लेके पहुंच रहे हैं मुझे बताइए ना। वो मैं बताना चाह रहा हूँ, सुनिए। बस फूल डाले, अर्पण किए, शांति से चले, चिपड़ी वो बातें कर करके पार्टी को आप जैसे लोगों ने नुकसान पहुंचाया है। आप लोग अगर शिकायत नहीं करेंगे अपनी नेता की, आप लोग अगर ये नहीं बताएंगे कि हमारे नेता ने ये गलत काम किया, तो फिर पार्टी कैसे आगे बढ़ेगी? बहुजन समाज पार्टी जो है वो हमारा घर परिवार, हमारा पूरा खानदान है ये। अच्छा, आप जो यहाँ पर आज आए हैं जी, क्यों आए हो आप? हम यहाँ पर आए हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बोधिसत्व विश्व रत्न ज्ञान के सूर्य को आज 69वें महापरिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं। ठीक है, कॉल किसकी थी? कॉल तो हमारी थी, हमारी श्रद्धा की थी। श्रद्धा की कैसे थी? ये बहुजन समाज पार्टी की कॉल थी। और यहाँ पर आकाश आनंद जी भी आए। ये उनका आए, आकाश आनंद जी आए। हाँ, आकाश आनंद जी आप उनसे मिले थे? हाँ, मैं मिला था, देखा था मैंने ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। इतने बार से, इतनी देर के लिए आए थे? जितना मैं बोल रहा हूँ उतना बताओ ना सर। हाँ जी, वो आए क्योंकि वो आए उसी स्थान के लिए आए, जैसे वो श्रद्धांजलि सभा होती है, कोई वक्ता का कोई कार्यक्रम। लाखों लोग यहाँ पर, ये जो इतने लाखों लोग निराश हो रहे हैं कि हमारा नेता आया, हम उन्हें 5 मिनट सुन सकते थे, वो हमें संबोधित कर सकते थे, तो उन्होंने संबोधित क्यों नहीं किया? देखिए, हमारा जो नेता आए हैं, हमारा शुक्र, हम उनका आभार प्रकट करते हैं कि वो श्रद्धांजलि सभा में बाबा साहब अम्बेडकर के। मैं तो एक वोटर हूँ। वोटर हूँ मैं, तो फिर चुपड़ी बातें क्यों कर रहे हो? देखिए, जो चीज गलत थी उस चीज को गलत क्यों नहीं कह रहे हो? देखिए, जब तक आप गलत को गलत नहीं कहेंगे तब तक आपका उद्धार कैसे होगा? मैं 9 पे बात कर रहा हूँ, आप 6 पे बात कर रहे हैं। आप अपने 6 को ना अपने जाए, मैं अपने 9 पे बात कर रहा हूँ सर। देखिए, मैं 9 पे क्यों करूंगा बात? मैं 9 पे बात कर रहा हूँ, क्योंकि आज अगर ये जो परिनिर्वाण स्थल पे जो आज लोग आए हैं, ऐसे लोग तमाम बाबा साहब अम्बेडकर की पुण्यतिथि पे और जन्म दिवस पे यहाँ पे आते हैं। और जो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो कॉल की थी, हम उनका आभार प्रकट करते हैं कि इस बारे में कम से कम उन्हें, इस क्षेत्र के, इस मंडल के लोग तो ध्यान है कि कम से कम आज वो इस बहाने से हमारे नेता को भी दिखा पाएंगे। तो 5 मिनट, अगर 5 मिनट वही नेता बाबा साहब के बारे में, उनकी जीवनी के बारे में अगर 5 मिनट आप लोगों को संबोधित कर देते, तो क्या ऊर्जा इन युवाओं में और नहीं आती? ये जो युवा आकाश आनंद जी को देखने आए थे, सुनने आए थे। आप ये देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं एक वोटर हूँ, आप मेरे अंदर ऊर्जा कम देख रहे हैं, ज्यादा देख रहे हैं?
पहले से ज्यादा देख रहे हैं। क्योंकि वे क्यों देख रहे हैं? क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान है और उनकी जो हमारी जो बहुजन समाज पार्टी की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो बड़ी ऊर्जावान है और कट्टर है, इसलिए आप बोल कट्टर रहे नहीं हैं। और जो कट्टर नहीं है उन लोगों को तो और कट्टर बनाना था ना। बात बहुजन समाज पार्टी कट्टरता का कोई समर्थन नहीं करती है, कट्टरता का कोई समर्थन नहीं करती। अगर वो समर्थन करती है तो संवैधानिक विचारधारा का समर्थन करती है और संवैधानिक विचारधारा में सबकी अभिव्यक्ति है। आज आनंद जी आए, संविधान के बारे में अगर आप करोगे तभी तो बात बनेगी। सर सुनिए, माननीय आकाश आनंद जी आए, हमें अच्छा लगा और वो चले गए, ये भी हमें बहुत अच्छा लगा। लेकिन आज हमें ये अच्छा लगा कि आज हमारे जो आने वाले समय में जो हमारी बहुजन समाज पार्टी का नेतृत्व करते हैं आज हमारे बीच में, हमने देख लिया कि ये आगे चल के कितना अच्छा काम करेंगे। मुझे अच्छा लगा युवाओं के बीच में वो आए, मुझे अच्छा लगा। और लोगों की शिकायत पे क्या करो? लोगों की शिकायत तो वोट देके हम 27 में प्रथम मुख्यमंत्री बना देंगे बहन जी को। अगर वो वोट नहीं देंगे तो फिर क्या करोगे? नहीं देंगे कि भाई बहन जी नहीं मिलती, आकाश आनंद जी नहीं मिलती, नेता नहीं मिलते, आप नहीं मिलते, वो नहीं मिलते, तो फिर कैसे करोगे? मैं आपको बता दूं, नीला पटका एक और साथ में तुम्हारे, सर मैं उसको कैसे बीट करोगे? मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा माइक नीचे करिए और ये देखिए, ये बाबा साहब अम्बेडकर हैं और ये जो जिसकी छत्ते पे लगे हैं बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी हैं। ये बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी हैं और बाबा साहब अम्बेडकर के जो अनुयायी हैं वो किसी भी विषमताओं का, किसी भी हिंसा का, किसी भी विरोध का, किसी भी असंवैधानिक संस्थाओं का, किसी भी असंवैधानिक संस्थाओं का समर्थन नहीं करते हैं। अगर हम समर्थन करते हैं तो उस विचारधारा का जो मानव से मानव को जोड़कर भारत की मुख्य विचारधारा में विषमताओं को खत्म करके संविधान की नीतियों को, उद्देश्यों को स्थापित करके देश में विकास का काम करें, हम उस विचारधारा का समर्थन करते हैं। और वो विचारधारा आज माननीय आकाश आनंद जी ने आकर स्थापित कर दी, क्योंकि वो शांति से श्रद्धांजलि के श्रद्धा सुमन अर्पित करना है और शांति से श्रद्धांजलि। शांति से आपकी सरकार नहीं बनेगी, शांति से सरकार नहीं बनेगी। अगर आकाश आनंद जी अगर 5 मिनट अगर आपको संबोधित कर देते तो जितनी ऊर्जा अब है ना आप में, उससे और जबरदस्त ऊर्जा हो जाती है। और बिना माइक के और बिना उसके भी पूरे मीडिया ने पार्क में आवाज, मीडिया ने बहुत अच्छी बात रखी कि सरकारें शांति से नहीं बनती है। लेकिन आपको बता दूं, बोलना पड़ेगा ना, लेकिन आपको बता दूं सरकारें अशांति से भी नहीं बनती हैं। सरकार शांति से भी नहीं बनती है, अशांति से भी नहीं बनती है, बनती है वोट से बनती है। और आपके सामने आपको लग रहा है कि मैं किसी कद का बहुजन समाज पार्टी में ओहदा नहीं रखता हूं, लेकिन मैं बहुजन समाज पार्टी को प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री बनाने तक की वोट की क्षमता रखता हूं। और मैं हर उस फॉर्मेट में 20 साल से फेल चल रहे हो इसी मामले में। 20 साल में फेल नहीं चल रहे हैं, 20 साल में हमको फेल किया जा रहा है मीडिया के द्वारा। हम लोग बोल नहीं रहे कुछ भी। अगर किसी की कोई गलती है आप सुने भी तो सही ना, आप बोलेंगे तो सारी एनर्जी यही खत्म हो जाएगी। एनर्जी की जरूरत है तुम्हारी हमें। आकाश आनंद जी की भी एनर्जी की जरूरत है। अगर आप ये कहते हैं कि उन्हें एनर्जी की जरूरत है, वो आज अपनी एनर्जी को बचाने के लिए 2027 के लिए एनर्जी बचा के यहाँ से चले गए तो हम मान जाएंगे। पर आप ये जो कह रहे हैं, आप जितनी एनर्जी लगा रहे हैं उतनी एनर्जी मुझ में भी होगी। आप में 9 है तो मुझ में 10 भी हो सकती है, ऐसा नहीं है। चौथा स्तंभ आप मान रहे हैं, अरे सर चौथा स्तंभ आप मान रहे हैं, उसी चौथे स्तंभ की तो रेल बना रहे हैं, आप बात ही नहीं मान रहे इसकी बात की बिल्कुल भी। चौथे स्तंभ ने तो बहन जी को बैकफुट पे लाने का काम, बैकफुट पे नहीं, फ्रंटफुट पे ला रहे हैं हम उनको लेके आ रहे हैं। अगर घर की गलती है कोई तो वो हम बताएंगे नहीं क्या? अगर हमें कोई चीज लग रही है कि ये गलती है तो क्या घर में हम बात नहीं करेंगे? अगर आकाश आनंद जी की कोई गलती है तो आप आनंद जी से उम्र में बड़े हैं, आप राजनीतिक अगर वो लिया जाए, मैं आपको बहुत टाइम से देख रहा हूँ, राजनीतिक अगर उससे लिया तो आपने भी बहुत काम किया है, सीखने की जरूरत है अभी। तो क्या अगर और इनके जैसे, सुनिए मेरी बात को, एनर्जी बचा के रखो, 2027 में काम आएगी। और बोलने के लिए नहीं, वोट डालने के लिए, क्योंकि वोट डालने के लिए हाथ में एनर्जी होनी चाहिए, गाल में आवाज में नहीं होनी चाहिए। अगर एनर्जी चाहिए थी तो हमारे नेता को ये, एक मिनट कैमरा घुमाना जरा आप जरा, ये जितने युवा लोग हैं, जितनी एनर्जी में आप 50 साल में बोल रहे हैं, क्या ये 20-20, 22 साल के लौंडे नहीं हो जाते? आज झंडा उठा हुआ हो तो पूरा तगड़ा 20 साल हमें वेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो एनर्जी कहाँ है? वो मैं बताना चाह रहा हूँ। आपकी एनर्जी तो बाहर आ रही है, पर वो एनर्जी हमारे नेता की क्यों नहीं आ रही? ये नेता कौन सी एनर्जी लेके पहुंच रहे हैं मुझे बताइए ना। वो मैं बताना चाह रहा हूँ, सुनिए। बस फूल डाले, अर्पण किए, शांति से चले, चिपड़ी हुआ बातें कर करके पार्टी को आप जैसे लोगों ने नुकसान पहुंचाया है।
आप लोग अगर शिकायत नहीं करेंगे अपनी नेता की, आप लोग अगर ये नहीं बताएंगे कि हमारे नेता ने ये गलत काम किया, तो फिर पार्टी कैसे आगे बढ़ेगी? बहुजन समाज पार्टी जो है वो हमारा घर परिवार, हमारा पूरा खानदान है ये। और आप कैसे कह सकते हो कि नहीं? एनर्जी बचवाओ ना फिर इनकी। आप बोलो ना कि इनकी एनर्जी बचाने के लिए हमने उन्हें यहाँ पर 5 मिनट बोलने नहीं दिया, क्योंकि 2027 में उन्होंने वोट लेने के लिए बहुत सारे वोट चाहिए, इसलिए वो एनर्जी लेने के लिए एनर्जी इकट्ठी करके 2027 में भाषण देंगे। ये कहो ना। मैं बहुत सुनिए मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। सुनिए, अरे भैया, मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मीडिया का कि आज बहुजन समाज पार्टी की मात्र एक ऐसी विचारधारा ने, जिसे अभी शांति का नाम दे रहे थे, और उस श्रद्धांजलि सभा ने मीडिया के पैरों की जमीन हिला दी, मीडिया के पैरों की जमीन हिला दी और बौखलाने पर मजबूर कर दिया कि ऐसा क्या बयान देती, ऐसा आनंद जी आज क्या बयान देते। सुनिए, आज आनंद जी ऐसा क्या बयान देते जो आज है नहीं भूकाल आ जाता, बादल फट जाता। अरे सुनिए, हम बुद्ध, साहू, फूले, कबीर, संत शिरोमणि रविदास और मान्यवर साहब काशीराम जी की विचारधारा के लोग हैं, और हमने जब भी शांति से काम किया है तो एक पथ का निर्माण किया है, और जब भी हमने संगठन का काम किया, एक सत्ता का निर्माण किया है। और आपको बता दूं, एक बहुत जल्दी जिस प्रकार से बहन जी ने आह्वान किया है कि 27 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, तो आप देख लेना 27 से पहले 5 साल में हर इलेक्शन में यही होता है। और आप लोगों के जितने पदाधिकारी हैं या जितने भी वो लोग हैं, वो ये कहते हैं कि हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी। कैसे बनेगी सरकार? बताओ ना। पहले सुन लीजिए, आप खुद सुनने को तैयार है, झूठ वगैरह सुनाओगे आप। पहले सवाल का पूरा जवाब लीजिए, पहले सवाल का पूरा जवाब लीजिए। देखिए, अब वो सत्ता जो आने वाली है 27 में, मेरा पूरा विश्वास है, मेरे भारत के लोगों पे पूरा विश्वास है कि इस बार वो वोट से जो ईवीएम है उससे बहिष्कार करने का काम करेगा और मत पत्र से वोट करने का काम करेगा। बहन जी ने आज तक भी ईवीएम का विरोध नहीं किया। ईवीएम के विरोध के लिए कोई धरना प्रदर्शन नहीं किया, कोई धरना प्रदर्शन नहीं किया, कोई भी रोड जाम, मतलब कि कोई शांति प्रिय भी कोई धरना प्रदर्शन ईवीएम के लिए बहुजन समाज पार्टी से नहीं हुआ। अब मैं समझ गया, ये मीडिया मनोवाद की मीडिया है। सुनिए, अब मैं समझ गया, ये मीडिया ये बहुजन हितैषी नहीं है, ये मनुवादी हितैषी है। वो मैं आपको बयान अभी दिखा दूंगा बहन जी का, जब सबसे पहले सदन में मैंने कहा मैंने ये कहा कौन सा धरना प्रदर्शन किया, और ये मनु मीडिया नहीं है ये। अगर ये मनु मीडिया होती ना तो आपके साथ खड़ी नहीं होती है। आज बहुजन समाज पार्टी के साथ ये बहुजन समाज के ये जो यूट्यूबर है ना, ये तन मन धन से लगे हुए हैं। इतने तो पार्टी के वर्कर जो है ना, वो जो पदाधिकारी हैं वो भी नहीं लगे हुए। अब मुझे लग रहा है ये बात, अब मुझे लग रहा है क्या आप इन मीडिया वालों को खुद नहीं जानते? सुनिए, अब मुझे लग रहा है कि आप चोरी वाले बातें करने आओ। मुझे लग रहा है मीडिया के लोग भी समझ चुके हैं कि सत्ता 27 में बहन जी की आ रही है। इसी वजह से सुनिए, हम चाहते हैं कि आए, पर आप चिपड़ी वाली बातें वाले वो आने नहीं दे रहे बहन जी को। सुनिए, मैं ये सुनिए, जो आपसे सवाल करते हैं आप उसे 1 मिनट में कह दोगे, ये तो मनुवादी है। आप सर्टिफिकेट देंगे हमें, हम बहुजन समाज पार्टी के हैं, बहुजन समाज के हैं नहीं है। आप हमें सर्टिफिकेट देंगे कि हम ये काम करेंगे नहीं करेंगे? आप हमें सर्टिफिकेट देंगे कि हम लोग ये सवाल करें ना करें? आपकी हम 100 लोगों की भीड़ को 1000 बताते हैं, और 500 और 150 लोगों की भीड़ को हम लाखों बताते हैं, लेकिन 15 लाख 20 लाख आज हम अगर हकीकत की बात कर रहे हैं तो तुम्हारे मिर्चें लग रही हैं, और आप हम पे सवाल कर रहे हो कि ये मनुवादी मीडिया है। देखिए, अगर मनुवादी मीडिया तो खड़े क्यों हो जाते हैं उसके सामने? सुनिए, हम खुद बहुजन समाज पार्टी के रुको, सुनो, तुमसे सर्टिफिकेट लेंगे हम। 2 मिनट शांत रहो, सुनो 2 मिनट, तुमसे सर्टिफिकेट लेंगे हम बहुजन समाज पार्टी के लिए। सुनो भैया, सुनो सच को दिखाने के लिए, सच को दिखा रहे ना, आओ ना सामने तो आया। सुनो भैया, देखिए मेरी बात सुनो। रुको भैया 1 मिनट। आप सब युवा खड़े हैं, हाथ ऊपर करना एक बार। अब बोलो, हम बहन जी के साथ हैं, बहन जी के साथ हैं। देखिए,
एक मिनट इसी में बात करूंगा ना, मैं बोलूंगा तो नहीं, इसी में बात करूंगा, इसी में एक मिनट सबके फोन चालू है ना। ये बहुजन दस्तक है, इसका नाम युवराज है, चेहरा देख लो, ठीक है। मेरा नाम मिलेंद्र गौतम है, यूटीवी और टॉप 85 निशा जी का। बहुजन समाज पार्टी का मैं खुद हूँ। और आपको बता दूं, ये मुझे जो मर्जी कहते रहे, हाँ मेरे बड़े भाई, मेरे घर परिवार के, और मुझे खुद कह रहे कि मैं मनुवादी हूँ। और भाई सुन, छोटू कहाँ गया, ओ छोटे भाई, ये कह रहे था, अरे रुको, हमें बहुजन समाज पार्टी को दम दिया है, बहुजन समाज पार्टी ने हमें दम दिया, हम बोलेंगे। और वो कह रहे सच दिखाने की बात कर रहे हो, अरे सच बात नहीं करूंगा तो फिर बात कैसे बनेगी फिर? सुनो, मेरे नाम कैसे जानते हो? अरे मेरे भाई आप तो अभी तक मुझे मनुवादी मीडिया कह रहे थे, देख लो। सुनो, अब मेरी बात सुनो। देखिए जो मिलेंद्र भाई हैं, ये हमारी और हमारे जैसे जो लोग हैं, उन लोगों को इन लोगों ने पैदा किया है, मैं आपको बता दूं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा जो संविधान की विचारधारा के खिलाफ जाएगा, चाहे वो आकाश आनंद हो, चाहे वो अशोक टकसालिया हो, चाहे वो मिलेंद्र हो, वो उसका विरोध सहेगा, बिल्कुल, और वो उसका विरोध सहेगा। बहन जी अपनी नीति उद्देश्य पे पूरे संवैधानिक है, और जिस प्रकार से अभी बात कर रहे थे कि बहन जी पे कोई आरोप नहीं लगा रहे। पहली बात ऐसी भारत के अंदर नहीं, दुनिया के अंदर बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने दुनिया देखी नहीं और मैंने भारत भी नहीं देखा। लेकिन भारत और दुनिया के अंदर जैसी विचारधारा बहन जी की है, जैसी विचारधारा बहन जी की है, वो विचारधारा मेरा अपना अनुभव कहता है, मेरा अध्ययन कहता है, वो बुद्ध की विचारधारा है, वो फूले की विचारधारा है, वो रविदास की विचारधारा है, वो कबीर की विचारधारा है, वो संत शिरोमणि रविदास जी की विचारधारा है, और माननीय साहब काशीराम जी की विचारधारा, और बहुजन समाज के हितैषी और संरक्षक बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा है। वो एक ऐसी विचारधारा है जो नीचे से दबे कुचले से लेके और जो स्वर्ण जो लोग बैठे हैं, आज देखिए बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और अति शूद्र, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र को अगर बांटने का काम कर रहे हैं तो कांग्रेस और बीजेपी के लोग कर रहे हैं, और इनसे समर्थन वाले लोग कर रहे हैं। लेकिन इन्हीं को जोड़ने का और ताकत देकर भारत बनाने का जो काम कर रही है, वो केवल और केवल बहन जी है, वो माननीय बहन जी है, जो बहुजन समाज पार्टी की नीति और सिद्धांतों से लेकर उन्हें आगे करने का काम करे। मैं एक चीज और बता देना चाहता हूँ, बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत अच्छी तरह से कहा है कि मुझे अक्सर गलत समझा गया है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि मैं अपने देश से प्यार करता हूं, लेकिन मैं इस देश के लोगों को यह भी साफ साफ बता देना चाहता हूं कि मेरी एक निष्ठा है जिसके लिए मैं प्रतिबद्ध हूं। वह निष्ठा है स्पर्श समुदाय के प्रति जिसमें मैंने जन्म लिया। मैं इस समय में पुरजोर कहना चाहता हूं कि स्पर्शों के हित और देश के हित में जब भी टकराव होगा, मैं देश के हित को तरजीह दूंगा। जो यहाँ है, जो यहाँ नहीं है, सब मेरी भूमिका को समझ ले। देश के हित और शोषितों के हित में जब भी टकराव होगा तो मैं शोषित वर्गों के हित में तरजीह दूंगा। वही विचारधारा माननीय बहन जी की है। कोई उसके खिलाफ कितना ही चले जाए, लेकिन वो शोषित, पीड़ित, वंचित समाज के साथ ऐसी ही खड़ी है जैसे हम उनके साथ खड़े हैं। बहन जी कितनी विपरीत चली गई हो, कितनी ही विपरीत किसी के पूंजीवादियों के खिलाफ चली गई हो, जातिवादियों के खिलाफ चली गई हो और धर्मवादियों के खिलाफ चली हो, लेकिन शोषित, पीड़ित, वंचित समाज के खिलाफ वो कभी नहीं गई हो और गई है। चाहे वो शोषित, पीड़ित ब्राह्मण समाज का हो, क्षत्रिय समाज का हो, वैश्य समाज का हो या शूद्र समाज का हो, वो उसके साथ मजबूती से न्यायिक खड़ी रही। दोस्तों मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि मैं खुद बहुजन समाज पार्टी का, देखो पीछे से आई लव यू कह रहे हैं, अभी मुझे मनुवादी मीडिया कह रहे थे, अब ये पीछे से आई लव यू कह रहे हैं हमारे बड़े भाई। मीडिया का काम, अभी एक छोटा भाई कह रहा था कि सच बताओ, सच बोलो, सच पूछो। मैं जब यहाँ पर आया तो मैं खुद लेट आया थोड़ा सा, आकाश आनंद जी जा चुके थे, पर जब लोगों से मैंने बात की तो जो भी यहाँ के पदाधिकारी हैं, बहुजन समाज पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, उनसे मैंने बात की, क्योंकि मुझे ज्यादातर लोग जानते हैं और मुझे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है कि मैं बहुजन समाज पार्टी का वोटर हूँ या सपोर्टर हूँ। और ये तगड़े सुनिए, तगड़ा भी हूँ ऐसी बात नहीं है। तगड़े से मतलब संवैधानिक, क्योंकि जो संवैधानिक है वो सबसे तगड़ा है। बिल्कुल। और जो ये संवैधानिक एक मंच पे एक व्यक्ति बहन जी की और बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा के खिलाफ जा रहा था और माननीय भाई साहब ने उसका वहीं पे मौके पे उसका विरोध करके उसको खंडन करने का काम किया। फिर भी आप मुझे मनुवादी कह रहे हो, बताओ तुम्हें, आपको मनुवादी नहीं, तुम्हारे घर आगे आपका उस सवाल को मनुवादी। मैं जो कहना चाह रहा था वो ये था कि आकाश आनंद जी को सुनने के लिए यहाँ पर बहुत सारे लोग आए थे, जितने लाखों लोग यहाँ पर आए थे। हमारे बाबूजी भी हैं, वो कई किलोमीटर से पैदल भी चल के आए हैं, क्योंकि रास्ता जो है प्रशासन ने बंद कर दिया है, यातायात यहाँ से नहीं आएगा ना खड़ा होगा। पर अगर हमारा नेता यहाँ आता है और अगर 5 मिनट अगर लोगों को संबोधित करके चले जाते हैं, तो इनमें जो ऊर्जा थी ना, भी 50 साल के आदमी है, ये
सर। अभी 50 साल और जिएंगे ये पार्टी के लिए। मैं आपसे एक बात ये कहना चाह रहा हूं कि जब इन जैसे 50 साल में सिर्फ देखने से ही ऊर्जा आ गई, अगर वो 5 मिनट अगर बोल के चले जाते तो शायद 2027 के लिए हम बहुत ज्यादा ताकत बना के चले जाते। उस ताकत को बनाने के लिए बहुत जरूरत है, मुझे भी जरूरत है, इन सबको जरूरत है। मीडिया में कोई ये नहीं कहता है, कोई मनुमादी मीडिया ये नहीं कहेगी कि मैंने किसको वोट दिया। मैं बताता हूं, मैं बहुजन समाज पार्टी के लिए ही काम करता हूं और बहुजन समाज पार्टी के नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पे काम करता हूं। अभी एक छोटा भाई कह रहा था कि सच दिखाओ ना, मीडिया का काम सच है, सच दिखाना कर दिया ना तो इनकी पैंट खुल के नीचे आ जाएगी। हम वो काम करते हैं जो बहुजन समाज को जोड़ने का काम करता है और बहुजन समाज पार्टी को आगे ले जाने का काम करें। आज तो आपने कह दिया, वरना भाभी से इतने जूते पड़वाऊंगा तुम्हें कि तुमने जो मुझे मनुवादी मीडिया में कहा है ना, आज इतने जूते पड़वाऊंगा टोपा सच्ची में पहनना पड़ जाएगा। क्योंकि हम संवैधानिक रूप से ही बीवी पति को जूते मार सकती है, मैं नहीं मार सकता। मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, मैं वो संवैधानिक शब्दों को अपने दोहराता हूँ और भैया के जो मैंने मनुवादी कहा है मैं उसको वापस लेता हूँ और भाई से कहता हूँ कि क्षमा याचना करो दोनों मीडिया के लिए। आपने दोनों मीडिया को मनुवादी का क्षमा याचना करो इसके लिए। बिल्कुल। हाँ, सर्व पापा सकरणम कुशल से उपसंपदा सचित्त प्रयोदपनम एतान बुद्धान शासनम। सभी कुशल कार्यों का जगत में समाज में अनुसरण हो और सभी बुरे कार्यों का समाज में जगत में देश में नाश हो, ऐसी विचारधारा का हम समर्थन करते हैं। क्योंकि हमने कहीं ना कहीं किसी मीडिया को आहत करने का काम किया तो हम वो शब्द वापस लेते हैं, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर के विचारधारा को, संविधान को हमें आगे बढ़ाना है और बहन जी को 2027 में मुख्यमंत्री और 2029 में प्रधानमंत्री बनाने का काम करना है और इसी सिद्धांतों से हम आगे बढ़ेंगे।